देखिए तो वो मेंशन सीखने के बहाने इतने घाव कर गया। मनु, उस मेंशन ने तो हमें केवल शारीरिक घाव देने की चेष्टा की है, लेकिन तुमने उसे ऐसी मानसिक यातना दी है ना कि वो इस जीवन में तो कभी नहीं भुला पाएगा। ताते गुरु, आप अपना पैर दिखाइए। क्यों? दिखाइए तो। हे देवा, वो गोली का घाव गायब कैसे हो गया? हमारे वैद्यराज अद्भुत कलाओं के ज्ञाता है। वैद्य जी, ये तो मिट्टी है। हाँ, मिट्टी है, हमारे मातृभूमि की मिट्टी। और इस मिट्टी में घाव भरने के सारे तत्व मौजूद हैं। इस मिट्टी का लेप लगाने के पश्चात संसार का कोई भी व्यक्ति यह जान नहीं सकता कि यहाँ पहले कोई घाव था। धन्यवाद वैद्य जी। हमारी मातृभूमि की यही मिट्टी हमारे उद्देश्य की रक्षा करेगी। हे देवा, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गुणवान और ज्ञाता लोग भी हैं। मनु, हमारे भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। यहाँ धन दौलत ऐश्वर्य के अतिरिक्त ऐसे ऐसे ज्ञानी भरे पड़े हैं कि जिनके कारण आज भी सारी दुनिया की दृष्टि हमारे भारत पर गड़ी हुई है। ताते गुरु, खून। परेशान मत हो, 2 दिन में ये घाव भर जाएगा। क्या बात है, आज तुम्हारे तात्या गुरु ने पहली बार तुम्हारी आंखों में भय दिखाया। हम डरते नहीं ताते गुरु, परंतु ये भय अवश्य था कि कहीं वो मेंशन आपके पैर में लगी गोली का घाव न देख ले। वो जानबूझकर आपके इसी पैर पर वार कर रहा था। हमें मालूम है मनु, उसने हमारा घाव उजागर करने के लिए ही तलवारबाजी सीखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनु, केवल एक बात याद रखना, योद्धा सदैव भय रहित होता है। जब वो रणभूमि में जाता है तो उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, विजय, केवल विजय। कभी कभी विजय अभियान के दौरान उससे वो बिछड़ जाते हैं जिनसे वो बहुत अधिक प्यार करता है, किंतु उसका लक्ष्य फिर भी मौजूद रहता है। जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने मन के अंदर भय मत आने देना, क्योंकि इस आयु में ऐसा अदम्य साहस वो भी किसी कन्या में विरले ही देखने को मिलता है। मनु, तुम्हारे तात्या गुरु को तुम्हारी आंखों में हमारे टूटे हुए भारत का अखंड स्वरूप दिखाई देता है। तुम्हें अभी बहुत कठिन कदम उठाने हैं, जिनकी राह आसान नहीं होगी, लेकिन हमें विश्वास है कि जब तुम बड़ी होगी तो अपने जीवन साथी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस फिरंगी साम्राज्य का अंत करने का नेतृत्व करोगी। हमारे भारत का उजाला तुम्हारे हाथों में है। अभी तो भविष्य अंधेरे में है। केवल एक बात याद रखना,
योद्धा सदैव भय रहित होता है। जब वो रणभूमि में जाता है तो उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, विजय, केवल विजय। हमारे भारत का उजाला तुम्हारे हाथों में है। इंदु दीदी, आप? हाँ, हम तो तुम्हें ये रूप में देख के भयभीत हो गए। क्या करें, हमसे सब या तो नाराज रहते हैं या भयभीत। नहीं मन्नू, जो भी तुमसे नाराज रहता है या फिर घृणा करता है, बड़ी देर में से समझ में आता है कि तुम कितनी अच्छी हो। मैं आपको अच्छी लगती हूँ इंदु दीदी? हाँ, बहुत। तो फिर एक बात कहें इंदु दीदी, मानेंगी ना आप? हाँ, कहो। आप भी हमारी नारी सेना में शामिल हो जाइए। नहीं वो मन्नू, हम हृदय से तुम्हारी नारी सेना की सहभागी बनना चाहते थे, परंतु हमारा विवाह जो तय हो गया है। अब तो महल से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा, और तो और छिप कर भी नहीं निकल सकती। यही तो हम समझाना चाहते हैं इंदु दीदी। अपनी रक्षा के लिए हम दूसरों पर क्यों आश्रित रहे? नारी सेना से तुम्हें क्या लाभ होगा मनु? केवल मुझे ही नहीं इंदु दीदी, हम सबको लाभ होगा। हर कन्या के दिल में ये इच्छा रहती है कि वो अपने बचाव के लिए वो गुण जान जाए जिससे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। आपने इन फिरंगियों को देखा कैसे कैसे अत्याचार करते हम हिंदुस्तानियों पर। जरा सी बात पर कोड़े मारते हैं, लगान न देने पर सरेआम फांसी चढ़ा देते हैं, तरह तरह के दैत्य अत्याचार करते हैं। मेहमान बनकर आए थे, हमें गुलाम बना दिया। बेचारे मलंग बाबा, वो क्या करते थे? गाना गा गा कर हम हिंदुस्तानियों को जगाने की चेष्टा करते थे, उन्हें फांसी पर चढ़ा रहे थे। सब चुपचाप देखा करते, एक आवाज विरोध की नहीं उठती। इसलिए हम अपनी नारी सेना बना रहे हैं इंदु दीदी। आज मनु एक है तो कल 1000 होंगे, फिर 10,000, लाख, कई लाख। कम से कम हमारी ये नारी सेना देखकर लोगों में उत्साह तो बढ़ेगा और उनमें इन फिरंगियों के अत्याचार का विरोध करना आ जाएगा। अच्छा, तो इसलिए तुम हमेशा अपनी तलवार अपने साथ रखती हो? अब कहाँ रखती हूँ पता नहीं, कब पहले की तरह अभ्यास मैदान में जाने का अवसर मिले। अवसर मिलेगा मन्नू, अवश्य मिलेगा। कैसे इंदु दीदी? आजी साहब ने तो हमें इस समय आजी साहब तुमसे बहुत प्रसन्न है मन्नू, क्योंकि तुम्हारे कारण हमें इतना अच्छा वर्जो मिलने वाला है और हमें पूरा विश्वास है कि आजी साहब तुम्हें अभ्यास मैदान में जाने से नहीं रोकेगी। हम अभी दरबार जाते हैं। दरबार? श्रीमंत सरकार, वो धूर्त मेंसन उस दिन तात्या पर ऐसे वार पर वार किए जा रहा था कि अगर उसे अवसर मिलता तो वो उसे पूर्ण रूप में घायल कर देता। मगर वाह रे तात्या वाह, मेंसन का एक भी वार उसके उद्देश्य को सफल नहीं बना पाया। हमने तात्या को टोपे उपाधि यूं ही नहीं दी, उसने अपने शरीर के हर भाग को रक्षात्मक कवच बनाने की कला सीख ली है। परंतु श्रीमंत सरकार, एक बात समझ में नहीं आई, वो धूर्त मेंसन बार बार इसके पैरों पर प्रहार क्यों कर रहा था? बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। हाँ इंदु बेटी, बोलो क्या बात है?
बाबा साहब, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तुमसे? हाँ हाँ, मांगो, मिल जाएगा। वचन? वचन। वो बाबा साहब, हमारी मन्नू को रसोई के काम से मुक्त करा दीजिए ना।